दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। राम कुमार भड़ाना के ऊपर हुआ जानलेवा हमला। आज की ये बड़ी खबर फरीदाबाद से आ रही है कि राम कुमार भड़ाना जो कांग्रेस के नेता हैं वार्ड 24 से, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। ये हमला सेहतपुर पुल के सामने पेट्रोल पंप के सामने हुआ और अब उनको उपचार के लिए बीके अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस उसकी जांच कर रही है। बताया ये जाता है कि राम कुमार भड़ाना के ऊपर हमला करने वाले नकाबपोशों की अभी पहचान नहीं हुई है, लेकिन पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिल गए हैं जो पेट्रोल पंप पर थे और उससे जांच पड़ताल की जा रही है। बताया ये भी जाता है कि हमलावरों की गाड़ियों के नंबर भी मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ये हमला कितना घातक और कितना गंभीर है। अगर हम बात करें वार्ड 23, 24, 25, 26, 27, 28 के इस इलाके में पिछले 25 सालों से इस तरह का विवाद कभी भी देखने और सुनने में नहीं आया। यानी एक राजनीतिक हमला इसे बताया जा रहा है और कहा यह जाता है कि जो विवाद राम कुमार भड़ाना और रविकांत भड़ाना का चुनावों के मद्देनज़र हुआ था, जिसमें एफआईआर भी दर्ज हुई थी, उसी की बदले की भावना से ये हमला कराया गया होगा, ऐसा आरोप राम कुमार भड़ाना ने लगाया है। उनका सीधा सीधा ये कहना है कि ये हमला रविकांत भड़ाना की सह पर हुआ है। हम इस आरोपों की पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन राम कुमार भड़ाना ने जो आरोप लगाए हैं वो रविकांत भड़ाना पर सीधे सीधे आरोप लगाए हैं। हमने रविकांत भड़ाना से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हमारा संपर्क नहीं हुआ। आपको बता दें कि ये मामला पिछले काफ़ी दिन से चल रहा है। राम कुमार भड़ाना और रवि भड़ाना का विवाद पहले भी कई बार संज्ञान में आया है, जिसका वाद विवाद आपसी सहमति से निपटाने की कोशिश हुई या निपटा लिया गया। हाल में लोकसभा चुनावों में 25 तारीख को जब वोट डाले जा रहे थे, तब भी रविकांत भड़ाना और राम कुमार भड़ाना का झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर के एफआईआर दर्ज हो गई थी। उसी बदले की भावना से इस पूरे के पूरे मामले को देखा भी जा रहा है और राम कुमार भड़ाना के द्वारा सीधा सीधा आरोप रवि भड़ाना के ऊपर लगाया जा रहा है कि ये हमला उन्हीं की सह पर कराया गया है। अब सवाल ये खड़े होते हैं, क्या इस तरह के हमले पहले हुए हैं या ये हमला कितना गंभीर है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र में कितनी बार चुनाव हुए होंगे, लेकिन चुनावों के मद्देनज़र राजनीतिक वाद विवाद देखने को नहीं मिले। इस क्षेत्र की ये खूबी रही है कि भले ही चुनाव कितने ही कांटे के हुए हों, कितने भी आपसी वाद विवाद में हुए हों, लेकिन इस तरह के झगड़े कभी भी देखने को नहीं मिले। इस विवाद के बाद जो माहौल है वो निश्चित रूप से चिंताजनक है और ये माहौल बिगड़ रहा है। माना ये जा रहा है कि पहली बार राजनीतिक हमला इस क्षेत्र में हुआ है। जो लोगों के द्वारा प्रत्यक्षदर्शियों ने जो बताया वो यही बताया कि हमला बहुत ही घातक था। राम कुमार भड़ाना इस वक्त अस्पताल में है, उनका इलाज चल रहा है। जैसा कि आप चित्रों में देख भी रहे हैं, काफ़ी चोटें राम कुमार भड़ाना को लगी हैं और इस तरह के जो वाद विवाद हैं ये निश्चित रूप से आने वाले समय में बड़े आयाम स्थापित करते हैं, बड़ा नुकसान कर सकते हैं, समाज में विखंडन और समाज में गलत रिवाज पैदा कर सकते हैं। हम ऐसे हमलों की निंदा करते हैं। अगर ये राजनीति से प्रेरित हमला है तो निश्चित रूप से इसकी निंदा की जानी चाहिए। भले ही वाद विवाद होते हों, प्रतिपक्ष और पक्ष होते हों, लेकिन इस तरह के विवाद इस क्षेत्र में कभी भी देखने को नहीं मिले। अगर ये विवाद राजनीति से जुड़ा हुआ है, लगाए गए आरोपों के मुताबिक अगर ये पूरा का पूरा मसला रविकांत और राम कुमार भड़ाना की उस नाराजगी से जोड़ा जाता है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भी इसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। हमारी अपील यही है कि इस तरह के राजनीतिक हमले नहीं होने चाहिए। हमारी ये अपील है कि आपसी सौहार्द को खराब नहीं करना चाहिए। अगर आपसी कोई मनमुटाव है तो इसे बैठ के निपटा लेना चाहिए। हम इस हमले में रविकांत भड़ाना पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि तो नहीं करते, लेकिन ये सारे के सारे आरोप लगाए गए हैं राम कुमार भड़ाना के द्वारा। हम उनकी बाइट्स भी आपको सुनाएंगे और हम आपको बताएंगे किस तरह के उन्होंने आरोप लगाए हैं। और साथ साथ आपको बता दें, लोकसभा चुनावों से पहले राम कुमार भड़ाना ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया था और कांग्रेस का समर्थन किया था। इसी बात को लेकर के चुनावों में भी ये विवाद देखने को मिला। लेकिन उसके बाद अगर ये हमला रोड पर होता है, अज्ञात लोगों के द्वारा होता है, नकाबपोशों के द्वारा होता है, तो निश्चित रूप से निंदनीय है। अगर ये हमला उसी के मद्देनज़र हुआ है तो ये चिंता का विषय है। हम दोनों ही पक्षों से ये अपील करते हैं कि आपसी बैठकर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए।
जितने भी लोगों से हमारी बात हुई, समाज के मौजूद लोगों से बात हुई, उनका कहना यही था कि इस क्षेत्र में कभी भी इस तरह के वाद विवाद देखने को नहीं मिले। मनमुटाव हो सकते हैं, पक्ष और विपक्ष हो सकता है, लेकिन अगर नौबत इस तरह मार पिटाई पे आ जाए, इस तरह हमलों पर आ जाए, तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। इसे राजनीति से बिल्कुल भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए। विजय प्रताप जो कांग्रेस प्रत्याशी के सपुत्र थे, जो पूरे के पूरे चुनाव कैंपेन को लीड कर रहे थे, वो खुद इस हमले को लेकर के राम कुमार भड़ाना के साथ बीके हॉस्पिटल में खड़े नजर आए और उन्होंने ये कहा कि ये हमला भी राजनीति से प्रेरित है, ये उसी प्रतिशोध का बदला है जो झगड़ा चुनावों के मद्देनजर हुआ था। ऐसा कहा जा रहा है विजय प्रताप के द्वारा, ऐसा कहा जा रहा है राम कुमार के द्वारा, ऐसा कहा जा रहा है और अन्य लोगों के द्वारा जो चर्चाएं हैं वो यही हैं कि ये हमला उसी से संबंधित हो सकता है, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते। पुलिस जांच कर रही है। निश्चित रूप से अपराधी जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि सूत्रों से जो हमारे पास खबर है वो यही है कि सीसीटीवी जो पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे थे, उनसे सीसीटीवी की फुटेज प्राप्त कर ली गई है। उसमें कुछ लोगों के चेहरे नज़र आए हैं, कुछ लोगों ने मौजूद वहाँ प्रयोग की गई उन गाड़ियों के नंबर भी दिए हैं जो उस हमले में इस्तेमाल की गई थी। निश्चित रूप से पुलिस जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। बहुत जल्दी इस मामले का पटापेक्ष भी होगा, अपराधी पहचान लिए जाएंगे, ऐसा भरोसा पुलिस का भी है। कार्रवाई लगातार अभी चल रही है और राम कुमार भड़ाना का इलाज अभी चल रहा है। आइए आपको सुनाते हैं राम कुमार भड़ाना क्या कैसे कहते हैं, कैसे इसको राजनीतिक साजिश करार देते हैं और कैसे इस हमले को राजनीतिक हमला बताते हैं और सीधा सीधा रविकांत भड़ाना के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आइए हम आपको सुनाते हैं और साथ साथ ये भी बता दें कि हमने रविकांत भड़ाना से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हुआ। जैसे उनसे संपर्क होगा उनका पक्ष भी हम रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार फिर आपसे ये अपील करते हैं कि इस तरह के वाद विवाद राजनीतिक हों या किसी भी तरह के वाद विवाद समाज में नहीं होने चाहिए। हम इसकी निंदा करते हैं। निश्चित रूप से इससे सामाजिक सौहार्द भी खराब होता है और आपसी भाईचारे में भी फूट पड़ती है। राजनीति करिए, किसी भी तरह से करिए, पक्ष में करिए, विपक्ष में करिए, लेकिन आपसी वाद विवाद नहीं होने चाहिए। हमारी इस अपील के साथ आइए सुनाते हैं क्या कहते हैं राम कुमार भड़ाना और विजय प्रताप। राम कुमार जी, क्या हुआ था आपके साथ? भैया ये 25 तारीख से स्टार्टिंग हुई थी। बूथ कैप्चरिंग करने की सोमलता भड़ाना उसके पति कर रहे थे कोशिश। वहाँ पे हमने उन्हें रोका। उन्होंने कि भाई तुम्हें जान से मार देंगे, जान से मारने की धमकी दी और बहस हुई हमारी उनकी। उन्होंने जान से मारने की धमकी दी, लोगों के पास फ़ोन भी करे हुए राम कुमार को जान से मार देंगे कईयों के पास। तो आज सुबह मैं घर से निकला करीब 10 बजे जी, तो पीछे से 2-3 गाड़ी आती, उन्होंने टक्कर मारी पीछे से। किस जगह मारी टक्कर है? ये अपना बाईपास पेट्रोल पंप के सामने बिल्कुल। तो तलवार वलवार चक्कू अपना लेके उतरे। उन्होंने कहा भाई तूने उसको वोट दी, कांग्रेस को, महेंद्र प्रताप को वोट दी, तेरे को जान से मार देंगे और हम सोमलता भड़ाना के आदमी हैं और रवि मंत्री जी के आदमी हैं और ऐसे करके उन्होंने जान से मारने की कोशिश की। तलवार चलाई तो मैंने हाथ से यहाँ रोक दी और ये तलवार और जान से मारने की कोशिश करी, भी तुझे जान से मार देंगे ये वो करके। भाई बहुत तूने महेंद्र प्रताप जी का साथ दिया है तो उनको जान से मारेंगे तुझे। गाड़ी में पहचान में आए लोग आपको? नहीं, पहचान में तो मेरी पहचान में नहीं आए, पर शायद पिछली गाड़ी में या तो रवि था, उसका सोमलता का पति, या उसका पिताजी था। मैं क्लियर देख नहीं पाया कौन आदमी बैठा था। 2-3 आदमी बैठे थे गाड़ी में, एक गाड़ी से उतर के आए, एक से उतर के नहीं आए। वो कितनी गाड़ियाँ थी? शायद 2 या 3 गाड़ियाँ रही होंगी, एक में से उतर के आए। मैं एक ही देख पाया, तो उन्होंने हमला कर दिया मेरे ऊपर। किस तरह के हथियार थे? तलवार थी, चक्कू थे, रॉड थी और शायद पिस्टल वगैरह भी थी उन पर। पिस्टल थी या रिवॉल्वर थी, तो पता नहीं मुझे। कितने आदमी आए उनमें टोटल? 6-7 उतरे थे गाड़ी में से, एक में बैठे रहे थे। कोई आपसे लूटपाट भी हुई आपके साथ? गाड़ी में कुछ पैसे रखे थे, प्रॉपर्टी का काम मेरा, तो पैसे रखे थे करीब 2,40,000 रुपये और गले में चैन थी, उसको भी लूट के ले गए। तो गाड़ी नंबर लिया है अभी यहाँ पे। गाड़ी नंबर भाई ने लिया है, हमने शायद एसएचओ साहब आए थे, उनको दिया है नंबर। राम कुमार भड़ाना के साथ मारपीट हुई है, मामला बताया जा रहा है कि इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, क्या कहेंगे वजह? देखिए, मेरे को 11 बजे से पहले शायद फ़ोन आया था कि तकरीबन 15-20 गुंडे बदमाशों ने हॉकी, रॉड, तलवार, इनसे राम कुमार पे हमला किया है। मैं तुरंत बीके पहुंचा। यही
इमरजेंसी उसमें एम्बुलेंस में राम कुमार हाथ पैर टूटे अवस्था में लेटा हुआ था। मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि मेरे को 37 सेक्टर बाईपास के आसपास 15-20 बदमाशों ने हॉकी और रॉड और तलवारों से मारा है, घेर के हाथ पैर तोड़ दिए हैं, जानलेवा हमला किया है, तलवार मारी वो हाथों में लगी हुई है, तलवार सिर पे मारी, उन्होंने हाथ पे रोकी। उन्होंने कहा गाड़ी में रविकांत भड़ाना बैठा हुआ था, जो चुनाव के दौरान पहले भी उसने उसको बूथ नहीं लगाने दिया, हमारा मुनिकांत जो है उनके साथ झगड़ा किया, उसको धमकी दी, उन्होंने कंप्लेंट भी दे रखी है। आज जिसकी आशंका थी हमें वही हुआ। बीजेपी बदमाशी पे उतर आई है कि कांग्रेस के साथ वोट नहीं दो, कांग्रेस के साथ जाओ मत, आने वाले विधानसभा में कांग्रेस के कार्यकर्ता ना मिले। इस तरह से अगर ये लोकतंत्र की हत्या करेंगे, ये तो क्रिमिनल्स हैं। कृष्ण पाल और उसके जो गुर्गे हैं, ये उनकी सोच है, उन्होंने हमला कराया है। मैं पुलिस कमिश्नर से बात करूंगा, SHO भी आए थे, मैंने उनसे कहा भाई न्याय कीजिए, हम किसी को नहीं चाहते कोई निर्दोष फंसे, लेकिन जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और राम कुमार के साथ न्याय होना चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ इस तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी और हम अगर ऐसी बात है तो आंदोलन भी करेंगे और सरकार का विरोध करेंगे। महाराज जी क्या कहेंगे, आज की जो घटना हुई है और माना ये जा रहा है कि इलेक्शन से संबंधित है, इलेक्शन को लेकर के जो दुश्मनी थी वहाँ से चली आ रही है। देखो जी, हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि यहाँ फरीदाबाद शहर के अंदर लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया जा रहा है, उसके लगातार हम उदाहरण दे रहे हैं और ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि जैसे जो असामाजिक जो स्टेट होती हैं, जो अराजकता वाली स्टेट्स होती हैं, वहाँ पर जिस तरह के कार्य किए जाते हैं, उस तरह का जो कल्चर है, उस तरह की रीत जो है फरीदाबाद में चलाई जा रही है। एक व्यक्ति जो है अगर किसी पार्टी का साथ देता है, अगर उसके पक्ष में कुछ अपने लोगों को मत डालने के लिए प्रेरित करता है, तो उसके साथ ऐसा किया जाता है, उसको पहले रील्स के माध्यम से धमकाया जाता है और उसके बाद फिर उसके साथ इस तरह की जो है गुंडागर्दी और मारपिटाई करी जाती है। तो आप सोचिए कि कितना दहशत का माहौल इस शहर में ये लोग फैलाने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं शायद इस दहशत के माहौल को फैलाने में प्रयास भी इनके सफल हो रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से फरीदाबाद की जनता को आश्वासन देना चाहता हूँ कि भाई हम लोग मजबूती से जनता के साथ खड़े हैं, किसी को इनसे डरने की जरूरत नहीं है, किसी को इनसे भय खाने की जरूरत नहीं है। अगर ये इस तरह की कोई बदमाशी करते हैं और आपको किसी को डराते धमकाते हैं, तो हमारे सारे लोग, सारे जो समाज सेवी संगठन है, सब लोग जनता के साथ खड़े हैं और इनका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। राजकुमार जी क्या कहेंगे आज की घटना को लेकर जो राम कुमार जी के साथ घटी है? सतपाल जी, ये बहुत निचले स्तर की राजनीति है और एक घटियापने की राजनीति कहते हैं। ठीक है, हार जीत लगी रहती है, पर इस तरह का जानलेवा हमला करना कांग्रेस कार्यकर्ता पे या चुनावी रंजिश को अपनाना, ये उचित नहीं है। हम इसकी मैं घोर शब्दों में निंदा करता हूँ और इसकी पुलिस इंक्वायरी करे और दोषियों को सजा दे। अभी तो किसी की पहचान नहीं हुई है, लेकिन क्या इसको उस घटना से जोड़ा जाए जो चुनावों के दौरान हुई? हाँ, बिल्कुल 100% उसी घटना से जोड़ा जाए, अन्यथा कोई भी राम कुमार का किसी से भी कोई झगड़ा नहीं है। आपको पता ही होगा कि झगड़ा हुआ था और रविकांत ने हमारे कांग्रेस के बूथों को लगने नहीं दिया था, तो ये तो उसकी खुले कंडे कर दी थी। तो क्या ऐसी घटना से जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो आगे निराश होंगे? नहीं, हाँ, डरने वाली तो कोई बात नहीं है। ऐसा थोड़ी नहीं है कि भाई डर के कोई कांग्रेस कार्यकर्ता बैठ जाएगा और उभरेगा। इनकी हम खिलाफत करेंगे और उनको बेनकाब करेंगे। ठीक है, जनता ने चुन लिया, अलग बात है, पर इनके जो गलत काम है उनको हम साथ नहीं देंगे, उजागर करेंगे हम इनको। आवाज जी क्या कहेंगे आज के इस मामले को लेकर जो झगड़ा हुआ, जो मारपीट हुई राम कुमार के साथ? राम कुमार पहले बीजेपी में थे, वो अभी कांग्रेस में आए हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? सत्यपाल जी, जैसा हम सुना करते थे कुछ सालों पहले कि बिहार में बूथ कैप्चरिंग हो गई, गोलियां चल गई, वहाँ एक कार्यकर्ता ने दूसरे कार्यकर्ता को मार दिया या नेता ने किसी के हाथ पैर तोड़ दिए, वो एक गलत ट्रेंड हमारे यहाँ भी शुरू हो गया है, जो पहले हमें नहीं देखने को मिलता था, लेकिन हाँ अब ये शुरू हो गया है और ये बहुत गलत एक धारणा शुरू हो गई है, जिससे आज मुझे लगता है कि ये शुरुआत है, ये ख़त्म नहीं है। ये जो झगड़ा हुआ है, देखिए लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है अपने मत चुनने का, अपने मत से किसी को भी वोट डालने का, लेकिन जिन लोगों पे आरोप लगाए जा रहे हैं, अगर उन लोगों ने किया है तो ये बहुत गलत चीज़ करी है। ऐसा नहीं, लोकतंत्र के अंदर इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए और पुलिस को जल्द से जल्द इस पे एक्शन लेकर और कार्रवाई करनी चाहिए। जो भी दोषी हैं, जैसे वीडियो सामने आई हैं, जो भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, गाड़ी भी सामने दिख रही है उसमें, और आपके सामने ही है कि तलवारों से काटा गया है और डंडों से और रॉडों से तोड़ा गया है हाथ पैरों को, तो ये बहुत गलत बात शुरू करी है। हमारे शहर का इससे नुकसान ही होगा।
मोनिकांत जी क्या कहेंगे आज आपके साथी राम कुमार पर जो हमला हुआ है उसको लेकर? मैं यही कहेंगे कि ये बहुत निंदनीय घटना किया है। जो उस दिन भी इलेक्शन के दिन भी हम लोगों को सीआईए ब्रांच में जाना पड़ा। ये उस वक्त भी बूथ को छापने के लिए तैयारी था और सब जगह चिल्ला रहा है कि मैं बूथ छाप रहे हैं। इसके बाद फिर उस दिन से ये दोनों पे भिड़ा हुआ है, जो कब किसको मौका मिले कब मारे। आज मौका मिल गया राम कुमार को, इसने जो है सो हाथ पैर और तलवार सब चलाया। आपको धमकी दी थी, आपने शिकायत दी, कुछ हुआ? मैं शिकायत दी है, अभी तक रजिस्टर नहीं हुआ, उसका केस नहीं हुआ है। उसके वाला केस जो है तो हम लोगों पे लागू मतलब रजिस्टर्ड कर दिया हुआ है, लेकिन हमारा केस अभी तक नहीं हुआ है। धमकी आपको भी दी हुई है, ऐसा आप कह रहे थे? हाँ, और कल भी खुद स्वामी बोला है किसी के पास जो मतलब उड़ा देना है, जो होगा देख लेंगे। कल भी ये उड़ाने का ही बात कर रहा है, मारने का ही बात कर रहा है। ये दहशत से डर से चाहता है जो सब डर के रहे और अकेला मैं अपना लड़ूँ और अकेला यहाँ पार्षदी करूँ। ये दादागिरी में लगे हुए हैं।